अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक लेक्चर है वो है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं, टेबुलेशन और ग्राफिकल। टेबुलेशन में क्या होता है कि डाटा को हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है टेबुलेशन। और ग्राफिक मेथड जो है वो मेथड है जिसके अंदर हम डाटा को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट टेबुलेशन। आज टेबुलेशन में क्या होता है कि डाटा को हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर क्या होती हैं, रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं। इच कंसिस्ट ऑन रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, या आप इसकी डेफिनेशन यूँ कर लें, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनटू द रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड टेबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनके हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ हैं और ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये है क्लास बाउंड्रीज़। ये जो है ना, ये हमारे पास हैं रोज़। ठीक है, और जो ये हैं ये हमारे पास हैं कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट इसके टेबल के कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कॉलम्स क्या हैं, रोज़ क्या हैं और टेबल्स के पूरे जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, हमारे पास है पार्ट्स ऑफ टेबल्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या है कि मेन हेडिंग्स ऑफ द टेबल। जो टेबल की मेन हेडिंग होती है ना, वो हमारा टाइटल होता है। ठीक है, और जो बॉक्स हेड या कॉलम कैप्शन। ठीक है, कॉलम्स क्या होते हैं, ये यूँ जो ये लाइंस होती हैं ना टेबल के अंदर, ये सीधी लाइंस, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, इन कॉलम्स के ऊपर जो यहाँ पे कैप्शन हमने दिया होता है ना, वो होती है हमारा कॉलम कैप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टब या रो कैप्शन। ये मोस्टली जो है इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट इज़ स्टब। ठीक है, तो स्टब कुछ और नहीं है, वो रो के जो कैप्शंस हैं उनको स्टब कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नेम जो है, टाइटल नेम ऑफ रोज़, उसको स्टब कहा जाता है। ठीक है, कॉलम्स जो थे वो यूँ थे। ठीक है, अब रोज़ क्या हैं, जो इस तरफ को लाइंस होती हैं वो होती हैं रोज़। ठीक है, आगे है बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ टेबल ये जो यूँ बना हुआ है ना टेबल, ठीक है, ये इसकी बॉडी है। ऑल पार्ट्स या सेल ऑफ द टेबल एक्सेप्ट कैप्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, वो होते हैं बॉडी ऑफ टेबल। ठीक है, अब हेड नोट्स और फुट नोट्स क्या हैं। हेड नोट्स वो हैं जो टेबल के ऊपर मेंशन होते हैं और फुट नोट्स वो हैं जो टेबल के लास्ट पे एज ए साइटेशन या रेफरेंस जो चीज़ दी होती है वो होते हैं फुट नोट्स। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा को क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टाइम और जियोग्राफिकल बेसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम उसमें प्रेजेंट करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, जेंडर, लोकेशन, डिज़ीज़ या डिज़ीज़ का जो इफ़ेक्टिवनेस हम बताते हैं वो आ जाता है क्वालिटेटिव में। इसका टेबल्स हम यूँ बनाते हैं, किसी भी डिज़ीज़ का, हम किसी भी ड्रग का इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं तो ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव और नॉन इफ़ेक्टिव। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 45% और 25%। ये फॉर एग्जांपल, एज एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव में वो डाटा होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हाइट आ जाती है, वेट आ जाती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट्स आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको टाइम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, मतलब इसमें ये डाटा हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टाइम्स उन्होंने कहा जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग की शिफ्ट है, मॉर्निंग की, इवनिंग की, नाइट की। ठीक है, उसको हमने क्लासीफाई कर दिया, उनकी फ्रिक्वेंसी लिख दी। टोटल हमारे पास जो नर्सिस थी वो थी 66। ठीक है, उनको हमने मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट में अकॉर्डिंग टू टाइम्स अरेंज किया। अच्छा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है प्लेस क्लासिफिकेशन। इट मीन्स के डाटा को हमने क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, स्टेट
या कंट्री, ठीक है, इसको कहते हैं प्लेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉ डाटा या रे डाटा जो होता है कि डाटा जो ओरिजिनल फॉर्म में अनग्रुप डाटा होता है ना, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड, ठीक है। एक्सक्लूसिव मेथड वो होता है जिसके अंदर जो उसकी लोअर लिमिट होती है ना और अपर लिमिट, जो अपर लिमिट होती है ना वो अपनी क्लास में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, उसमें एक्सक्लूड होती है, जबकि दूसरी क्लास में वो इंक्लूड होती है, ठीक है। when upper limit of class is excluded from the class include initiate to the next class के इसमें जो फर्स्ट क्लास होती है उसका जो लास्ट डिजिट होता है ना अपर क्लास लिमिट है वो एक्सक्लूड तो होती है फ्रॉम इट्स क्लास, अपनी क्लास में वो एक्सक्लूड है लेकिन नेक्स्ट क्लास में वो इंक्लूड होती है, ठीक है। ये सूटेबल है फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए और इसका क्लास इंटरवल का फार्मूला है लोअर क्लास माइनस अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, ठीक है। अपर क्लास हमारे पास है 60 और लोअर क्लास है 20, तो इसका फार्मूला तो ये बना हमारे पास 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, ठीक है। क्लास अब जो इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव में क्या होता है कि अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इंक्लूड इन इट्स सेल्फ, एक्सक्लूसिव में तो जो अपर क्लास थी वो अपनी क्लास में इंक्लूड नहीं थी, जबकि इसमें क्या होता है इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। और ये डाटा सूटेबल होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए, जो एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है ना उसके लिए ये सूटेबल होता है, ठीक है। क्लास इंटरवल इसके लिए फार्मूला आ जाता है हमारे पास क्लास इंटरवल का अपर क्लास माइनस लोअर क्लास प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, जो क्लास लिमिट्स हैं वही क्लास बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। जैसे 20 to 30 जो है ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। इंक्लूसिव मेथड के लिए हम क्या करते हैं 20 to 90 होता है, वो होता है ना ये हमारे पास है एक्सक्लूसिव, नेक्स्ट क्लास 30 से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लोअर क्लास में से हम 0.1 माइनस करेंगे, ठीक है, और अपर क्लास में हम 0.1 को प्लस करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी एक्सक्लूसिव में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ डिस्क्रीट डाटा इनटू टेबल्स सच दैट अगेंस्ट ईच ऑब्जर्वेशन इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन। ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट ही उसकी जो होती है फ्रिक्वेंसी को अरेंज किया होता है, वो होता है डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या थे वो हम मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं सुना तो वो आप मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे